Good morning, students. Today we shall start a new chapter. Chapter number is 4 and chapter name is An Ideal Home. एक आदर्श घर। तो बेटा एक आदर्श घर क्या होता है? एक आदर्श घर वो घर होता है जहाँ पर प्रतिदिन साफ सफाई होती है, कूड़ा कचरा सही जगह पे डाला जाता है और नालियों से जो पानी होता है, गंदा पानी, वो सही तरीके से निकल जाए। यानी ऐसी चीज़ें जहाँ पर भी होती है, जिस घर में भी होती है, वो एक आदर्श घर ही बन जाता है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। आयशा लिव्स इन ए स्मॉल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए स्मॉल टाउनशिप ऑफ बेगमपुर इन उत्तर प्रदेश। आशा एक छोटे से घर में रहती है जो कि बेगमपुर उत्तर प्रदेश के एक कस्बे की सरहद पर बना हुआ है। द रोड्स आर कच्चा अनसरफेस्ड एंड द ड्रेन्स आर अनकवर्ड। जो सड़कें हैं वो कच्ची हैं, यानी तारकोल और रोड़ी वगैरह से नहीं बनी हुई हैं, और जो नालियां हैं वो ढकी हुई नहीं है, खुली हैं। बट आयसा's फैमिली कीप्स देयर होम एंड सराउंडिंग्स वेरी क्लीन। लेकिन आयशा का जो परिवार है अपने घर को और अपने आसपास को बहुत साफ रखता है। The entire neighborhood ensures that the garbage is not thrown in the drains or on the streets. पूरा पड़ोस ये सुनिश्चित करता है कि जो कूड़ा कचरा है वो न तो नालियों में फेंका जाए और न ही गलियों में। They have dug a deep pit at a small distance where the garbage is thrown and covered with soil to convert it into compost. उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोद दिया है कुछ दूरी पर, जहाँ पर कूड़ा कचरा उसमें डाल दिया जाता है और फिर उस गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि जो कूड़ा कचरा है वो खाद में बदल जाए। तो बेटा हमने यहाँ आयशा के घर के बारे में जाना। देखो कितना साफ सुंदर है उनका घर भी और आसपास का एरिया भी कितना साफ है, क्योंकि ये जो कूड़ा कचरा है वो सही जगह पे डालते हैं और साफ सफाई रखते हैं। देखो इन्होंने दूसरा भी फ़ायदा कर रखा है। कूड़े कचरे से क्या बनाते हैं? खाद, और खाद से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो इसका ये देखो, इस खाद का कई जगह पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, नीरज लिव्स इन ए मैंशन इन विलेज भोगपुर। अब यहाँ पर नीरज के बारे में बताया गया है कि नीरज जो है वो एक हवेली में रहता है जो कि भोगपुर गांव में है। ये दिखाई एक हवेली टाइप बड़ा सारा विला, बहुत बड़ा घर है। इट इज़ सराउंडेड बाय ए लॉट ऑफ ग्रीनरी, और इसके घर के चारों तरफ हरा भरा इलाका है, चारों तरफ हरियाली है। इट इज़ ए विलेज ऑफ रिच फार्मर्स। ये जो गांव है अमीर किसानों का गांव है। बट द पीपल थ्रो द वेस्ट नियर द मेन गेट्स। लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, वो कूड़ा कचरा बिल्कुल मुख्य द्वार होता है घर का, उसके पास ही डाल देते हैं। ए ह्यूज पाइल ऑफ स्टिंकिंग गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड, और एक बड़ा सारा बदबूदार कूड़े का ढेर वहाँ इकट्ठा हो जाता है। द Villagers have to cover their nose when they pass the streets. और गांव वालों को अपनी नाक को ढकना पड़ता है जब वो गलियों के पास से गुजरते हैं। Moreover, flies and mosquitoes breed on the garbage. और उससे भी ज़्यादा बात ये हो गई कि मक्खियाँ और मच्छर जो हैं इस कूड़े कचरे पर पैदा हो जाते हैं। अगर मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा होंगे तो बीमारियाँ भी बहुत होंगी। तो देखो इतना अमीर होने के बाद, इतना बड़ा घर होने के बाद भी नीरज कितनी गंदगी वाले इलाके में रह रहा है। तो बेटा इसका घर जो है वो एक आदर्श घर नहीं होगा, क्योंकि ये साफ़ सफाई तो रखते ही नहीं। तो इसलिए हमने देखा कि आयशा का घर नीरज के घर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्लीन और सुंदर है। नेक्स्ट, हियर इज गिवन एक्टिविटी। यहाँ पर बेटा एक एक्टिविटी दी गई है। लेट्स स्टार्ट। हाउ आर द सराउंडिंग ऑफ आयशा's हाउस बेटर देन नीरज हाउस। आपसे पूछ रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं कि
आयशा के घर का जो आसपास का इलाका है वो बहुत अच्छा है नीरज के घर के बजाय। गिव टू रीजंस, 2 कारण बताओ। तो आप ये एक्टिविटी करना, बताना कि किसकी वजह से, किन कारणों की वजह से आयशा का जो हाउस है उसकी जो सराउंडिंग है, आयशा के घर के चारों तरफ जो क्षेत्र है वो साफ है नीरज के घर के क्षेत्र से, क्यों और क्या कारण है उनके, वो हमें इस एक्टिविटी में करने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है मेंशन 1 गुड पॉइंट एंड 1 बैड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड। आपको यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छी बात और एक बुरी बात बतानी है अपने पड़ोस की। गुड पॉइंट ऑफ माई नेबरहुड इज़, आपके पड़ोस की अच्छी बात क्या है वो आपको यहाँ लिखनी है। बैड पॉइंट ऑफ माई नेबरहुड इज़, मेरे पड़ोस की जो बुरी बात है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, यानी आपको अपने पड़ोस की जो खराब बात है वो यहाँ पर मेंशन करनी है, बतानी है। नेक्स्ट, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन। हम सभी जिम्मेदार हैं अपने आस पड़ोस को साफ रखने के लिए। An ideal neighborhood requires each and every member to look after his her house as well as the surrounding. एक आदर्श पड़ोस के लिए ज़रूरत होती है कि हर कोई अपने घर की भी साफ सफाई रखे, अपने घर का भी ध्यान रखे और साथ साथ आसपास वाले एरिया का, अपने आस पड़ोस का भी। तो बेटा आज हमने एक आइडियल होम के बारे में पढ़ा कि एक आइडियल होम कैसा होता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। अब गुण, लक्षण दिए हैं कि एक आदर्श घर कैसे बन सकता है, वो हमें अब यहाँ पर पता चलेगा। द साइज, लोकेशन or the cost of building a house is not as important as maintaining the house and the neighborhood. कितना बड़ा है, कैसी स्थान पर, कैसी स्थिति है उस घर की, या उस घर को बनाने में कितने पैसे लगे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने घर को कैसे मेंटेन कर रखा है, कैसे उसका प्रबंध कर रखा है, अपने घर का और अपने पड़ोस का, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ए सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल होम। एक साधारण से घर को भी एक आदर्श घर में बदला जा सकता है इफ़ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सनलाइट। सनलाइट मतलब धूप, सूरज की रोशनी। इट ब्राइटन्स आवर होम एंड कीप्स द रूम ड्राई। जो धूप होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो हमारे घर को ही चमकदार नहीं करती, उसको चमचमाती ही नहीं, बल्कि हमारे कमरों को भी सूखा रखती है। द सनलाइट कीप्स द जर्म्स अवे। और जहाँ धूप जाती है वहाँ पर जर्म्स नहीं होते, जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। देयर शुड बी सफिशिएंट विंडोज़ एंड वरांडाज टू गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट। इसलिए घर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खिड़कियाँ और बरामदे हों, ताकि बहुत ज़्यादा मात्रा में धूप हमारे पास पहुँच जाए। तो बेटा एक घर अगर हमारा आदर्श तभी बन पाएगा यदि वहाँ पर सनलाइट जो है प्रॉपर वे में हमें प्राप्त हो। नेक्स्ट, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन होता है हवादार, यानी हवा आर पार होती रहे, एकदम सफोकेशन न हो। नेक्स्ट, विंडोज़ एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। खिड़की और दरवाज़ों का आपस में एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, ताकि हवा जो है, ताज़ी हवा, वो आराम से बह जाए, आराम से बहती रहे, चलती रहे। दे आल्सो एंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम विच इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। अब ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो गंदी हवा है उसके लिए भी निकास हो, वो भी आराम से बाहर निकल जाए घर से, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है।